हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हमने बताया था आपको कि हमारी बॉडी में कई सारे ग्लैंड्स होते हैं और उनसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो हमने एक की बात की थी, लेकिन अभी बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या है ना? सो let us see some examples to understand how hormone help in coordinated growth. ओके, सो सबसे पहले बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये हमारे नेक में होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज बटरफ्लाई ग्लैंड। ये देखो, ये जो रेड कलर का दिख रहा है दैट इज थायराइड ग्लैंड। क्या सिक्रीट करते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। अक्सर आपने सुना होगा लोगों को थायराइड हो जाता है। थायराइड क्या होता है? देखिए, दो चीजें होती हैं, या तो थायरॉक्सिन का ज्यादा प्रोडक्शन होने लगता है या फिर कम होने लगता है ना? तो ऐसे केसेस में क्या होता है? मेनली ये आयोडीन की कमी से होता है थायराइड। यहाँ पे गला जो होता है, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। ओके, थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। इनका काम क्या है? ये रेगुलेट करते हैं या मेटाबॉलिज्म करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का। जो भी हमने कार्ब्स खाए, प्रोटीन्स खाए, फैट खाए, उनका ये मेटाबॉलिज्म करते हैं हमारी बॉडी में। क्लियर? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो पहली बात आप इनका लोकेशन बताओगे कि ये होते कहाँ हैं? नेक में होते हैं। काम क्या है? क्या प्रोड्यूस करते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन। और फिर इनका काम क्या है? ओके, सो ऐसे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब आप लोग जानते हैं? नहीं जानते तो बता देते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी। देखिए, हम लोग जो चीज़ें खाते हैं ना, कार्ब्स खा रहे हैं, मान लीजिए चपाती खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है ना? क्या किया हमने? वीट लिया है, वीट को ग्राइंड किया है, उसका पाउडर बनाया है, फिर उसको गूथा है, गूथने के बाद रोटी बेली है, रोटी बेलने के बाद रोटी सेकी है, सेकने के बाद खा रहे हैं। ओके, अब प्लांट ने कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स को यूज करके वीट बनाया तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया। अब वो वीट जो है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स, वो जब तक रोटी बनी है तब तक कॉम्प्लेक्स है। रोटी खाने के बाद हमारी बॉडी क्या करती है? हम लोग फिर से उसका ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में, है ना? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन सब में ब्रेक डाउन होता है। तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन नाइट्रोजन सोर्सेज में होता है, ये नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो फिर इनका ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में, देन हमारी बॉडी उसको यूज करती है। सो यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जो कि एनर्जी देते हैं। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। जो सॉल्ट खाते हैं हम लोग ना, आयोडीन सॉल्ट, तो आयोडीन जो उसमें होता है वो काफ़ी एसेंशियल होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस करने के लिए। दैट्स वाई अगर सॉल्ट में आयोडीन नहीं है तो थायरॉक्सिन की प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। फाइन? सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। इफ आयोडीन इज डिफिशियंट इन आवर डाइट, थायरॉक्सिन हार्मोन डिक्रीजेस। अगर आयोडीन कम है हमारे फूड में, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें, तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होगा? कम बनेगा। भाई जब हम उसको रॉ मटेरियल ही नहीं देंगे तो वो फूड कहाँ से कुक करेगा? आपको हम कहें कि 10 लोगों के लिए मैगी बनानी है, लेकिन हमने सिर्फ आपको मैगी का एक ही पैकेट दिया है 10 रुपए वाली, बन पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना बेटा, क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। तो वैसे ही इसके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो ये कैसे बनाएगा? नहीं बना पाएगा। सो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है डिक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है? इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, गॉइटर डिजीज हो जाता है। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो बड़ी हो जाती है, इसे कहते हैं गॉइटर। एंड ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, गला बाहर को ज़्यादा निकल आता है। ऐसा नहीं है, कुछ मेंस में जो होता है वो गला यहाँ से निकल जाता है और वो होता है एडम्स एप्पल, है ना, उसे कहते हैं। लेकिन वो बिल्कुल ये नहीं है, गॉइटर डिजीज नहीं है, वो अलग चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा स्वेल करके बाहर आ जाता है ऐसे केसेस में। ओके, नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं ग्रोथ हार्मोन को, जो कि रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करेगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। यहाँ पे होता है ना, सर में होता है। सो
पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करते हैं और ये रेगुलेट करते हैं जो हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, हम बड़े हो रहे हैं, है ना, आप भी बड़े हो रहे हो, तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, आए दिन हम लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई एक्सपीरियंसेस लेते हैं, उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोग फर्दर डिसीजंस लेते हैं आगे अपनी लाइफ में, तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है हमारी बॉडी में। अब आप कहोगे मैम एक हाइट के बाद तो हम लोग बढ़ते नहीं हैं, तो भाई आपकी बॉडी के सेल्स डैमेज होते हैं, नए सेल्स बनते हैं, तो उनमें भी हेल्प करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ ग्रोथ हार्मोन इज डिफिशिएंट इन चाइल्डहुड इट कॉज डॉर्फिज्म। देखिए अगर ग्रोथ हार्मोन बचपन में ही कम हो जाएगा तो क्या होगा, डॉर्फिज्म, बौना हो जाता है इंसान, हाइट कम हो जाती है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो इट कॉज गिग्नेटिज्म, लेंथ क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी भाई, हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत लंबी हाइट के होते हैं, जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, तो वो इसी वजह से होते हैं, हार्मोन्स जो होता है वो ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है, इसकी वजह से। मोस्ट ऑफ द केसेस की बात करें, कुछ एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं, कभी कभी कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो इसकी वजह से हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड। टेस्टिस सिक्रीट क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन इन मेल, ये मेल्स में होता है, टेस्टिस जो होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन मेल्स, ये टेस्टोस्टेरोन मेल्स में सिक्रीट करते हैं। ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बॉय अटेन्स प्यूबर्टी, है ना, सिक्रीशन जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, इसकी वजह से बॉयज प्यूबर्टी में आ जाते हैं। प्यूबर्टी का मतलब क्या, दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, आवाज वॉइस में चेंजेस आने लगते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाइक बियर्ड, हैवी वॉइस, मूछें, दाढ़ी हैं, आवाज़ में चेंज आने लगता है, भारी होने लगती है आवाज़, तो ये सब क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन की वजह से होता है। जब तक कोई बच्चा है, बच्चे में प्यूबर्टी नहीं होती, टेस्टिस डेवलप नहीं होता पूरी तरीके से, जब वो डेवलप कर जाता है तब जाके ये चेंजेस आते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, एज 1 to 10 चाइल्डहुड है, 11 एंड अबव, 11 से ज़्यादा जब एज होगी तब जाके टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, उसके बाद बच्चों में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, है ना। ओवरी सिक्रीट्स एस्ट्रोजन इन फीमेल, ये फीमेल बॉडी में होते हैं, एस्ट्रोजन्स का सिक्रीशन करते हैं फीमेल बॉडी में, और सिक्रीशन की वजह से गर्ल्स में प्यूबर्टी होती है। इनमें भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है, जैसे मेमोरी ग्लैंड्स एनलार्ज होने लगते हैं। ओके, सो एज 1 to 10 से जब प्यूबर्टी होती है, मतलब 11 के अबव, तो अगर आप देख सकते हो बॉयज़ के केस में या गर्ल्स के केस में 11 के बाद प्यूबर्टी आने लगती है। फाइन, इफ it is so important that hormone should be secreted in precise quantity, we need a mechanism through which it is डन। सो देखिए, अगर ये इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब हार्मोन जो होते हैं ये सिक्रीट होते हैं और ये थोड़े अमाउंट में होते हैं और लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कर दिया, ला आज ज़रूरत है तो बहुत ज़्यादा कर दे, कल हम आराम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। सो ये रेगुलर इंटरवल पे अपना काम करते रहते हैं और थोड़ा ही बनाते हैं, जितनी की बॉडी को ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। तो क्या चाहिए, एक मैकेनिज्म चाहिए होगा ना जिसको ये फॉलो करें और उसके थ्रू ये बनाए। इनको कैसे पता भाई इतना ही बनाना है, इनको कुछ तो पता होना चाहिए कि कैसे फॉलो करेंगे, क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो ये इसमें आता है। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। जो टाइमिंग और अमाउंट होता है हार्मोन का, जैसे कि हार्मोन को कैसे पता कि बच्चा 10 साल का हो गया है, कैसे पता उसको कि 10 साल के बाद अब ये वाला हार्मोन सिक्रीट करना है, 11th 14th में ये वाला हार्मोन सिक्रीट करना है, तो इसे हम लोग कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है ना, ये कंट्रोल करता है बॉडी के हार्मोनल लेवल को। लेट अस सी फीडबैक मैकेनिज्म, और वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अगर आपको इन हार्मोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, सो यू आर फ्री टू आस्क, आप क्वेश्चन पूछिए, हम आंसर करेंगे। दैट्स ऑल, टेक केयर, गुड बाय।